देखिए न्यूक्लियर रिएक्टर में आपने ये बेसिकली एक छोटा सा टॉपिक था जो हमने रेडियो एक्टिविटी के साथ अभी न्यूली ऐड हुआ है सिलेबस में। ठीक है, देखिए न्यूक्लियर रिएक्टर बेसिकली क्या चीज़ है। न्यूक्लियर रिएक्टर जो है दिस इज a setup used in nuclear power stations. This is a setup used in nuclear power stations to generate electricity. ठीक है, तो न्यूक्लियर रिएक्टर बेसिकली एक सेटअप है used in nuclear power stations to generate electricity। ठीक है, अब देखिए इसका आपको ये बात याद रखनी चाहिए एक नोटेबल कि न्यूक्लियर रिएक्टर चूंकि वो डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट या सेटअप है जो न्यूक्लियर पावर स्टेशंस में यूज होता है। तो मुझे एक नोटेबल बात बताइए कि इन द न्यूक्लियर रिएक्टर, याद रखिएगा, इन द न्यूक्लियर रिएक्टर न्यूक्लियर फिजन टेक्स प्लेस। ठीक है, इसमें न्यूक्लियर फिजन जो है वो अकर होती है। नहीं, ये स्पेस फिजिक्स का नहीं टॉपिक, ये एक छोटा सा और भी एक रिसेंटली एडेड टॉपिक है न्यूक्लियर रिएक्टर के नाम से। तो इसको भी पहले समझ कर फिर स्पेस फिजिक्स पे आता हूँ। वो भी थोड़ी सी उसमें स्पेस फिजिक्स में ना बस 2-3 बातें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बाकी बहुत सिंपल डेफिनेशंस हैं, कुछ फॉर्मूला 1-2 हैं वो याद रखना। अच्छा, तो न्यूक्लियर रिएक्टर बच्चों किसको कहते हैं? याद रखिए, दिस इज अ सेटअप यूज्ड इन न्यूक्लियर पावर स्टेशंस टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। और याद रखिए, इन द न्यूक्लियर रिएक्टर न्यूक्लियर फिजन का प्रोसेस टेक्स प्लेस। याद है फ्यूजन हमने पढ़ा था, इट टेक्स प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द सन। फिजन टेक्स प्लेस इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर या न्यूक्लियर पावर स्टेशन। अच्छा, न्यूक्लियर फिजन है क्या चीज? आपको याद है न्यूक्लियर फिजन की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि इट इज अ प्रोसेस इन विच, रिकॉल करो, इट इज अ प्रोसेस इन विच a neutron is, radioactivity का चैप्टर याद है ना? It is a process in which a neutron is bombarded on a heavy nucleus, such as uranium। ठीक है, so basically in the nuclear reactor nuclear fission takes place, yani it is a process in which a neutron is bombarded on a heavy nucleus such as uranium, and it breaks down or splits into two lighter nuclei such as barium and krypton। याद है? along with the release along with the release डेफिनेशन याद है बच्चों सबको?
जी लिख लें डेफिनेशन। जी, along with the release of 3 neutrons and a large amount of energy। ठीक है। तो इसकी एक इक्वेशन हम पढ़ते होते थे। इक्वेशन ऑफ न्यूक्लियर फिजन। देखिए न्यूक्लियर फिजन की ये जो डेफिनेशन थी, इसी से इक्वेशन हम निकालते थे कि देखिए आप एक यूरेनियम का न्यूक्लियस है, यूरेनियम 92-235। जब इस पे आप न्यूट्रॉन हिट करोगे देखिए, तो जब आप एक न्यूट्रॉन को देखिए, एक न्यूट्रॉन को आप बॉम्बार्ड करते हो ऑन अ हेवी न्यूक्लियस सच एज यूरेनियम, तो हमने पढ़ा था कि ये यूरेनियम ब्रेक ऑफ करेगा into 2 lighter nuclei such as barium and krypton along with 3 neutrons plus energy। तो यही सारी डेफिनेशन जो मैंने उधर वर्डिंग्स में लिखी थी, तो हमने इस तरह से इसको वर्ड्स में लिख दिया था कि देखिए होता यह है कि जब आप एक हैवी न्यूक्लियस सच एज यूरेनियम को एक न्यूट्रॉन से हिट करते हो, तो न्यूट्रॉन जाके उसको तोड़ देता है into 2 lighter nuclei such as barium and krypton along with the release of 3 neutrons plus energy। यानी देखिए हर यूरेनियम के एटम से, यानी हर यूरेनियम के न्यूक्लियस से 3-3 न्यूट्रॉन एमिट होंगे। ठीक है, तो 3-3 एमिट होंगे। अच्छा, तो ये तो पुरानी बात हो गई। अब जरा देखिए कि एक न्यूक्लियर रिएक्टर का ना बच्चों, हम जो डायग्राम बनाते हैं वो कैसा होता है। ये देखो, डायग्राम ऑफ अ न्यूक्लियर रिएक्टर। अब जरा आप लोग, असल में जी ये फिजन ना एक और प्रोसेस है, इसमें एक्चुअली एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है एज अ रिजल्ट ऑफ फिजन। यहाँ से एनर्जी इन इन प्रोडक्ट्स के साथ साथ एनर्जी बेसिकली साथ ही एमिट हो रही है, तो ये इसलिए इसके साथ लिख रहे हैं। अच्छा, अब देखिए इसमें डायग्राम ऑफ अ न्यूक्लियर रिएक्टर जो है, ये आप लोग जरा ड्रॉ कर लें। देखिए इस न्यूक्लियर रिएक्टर में ना आपने ये याद रखना है कि इस तरह से बेसिकली बीच में आपके ये सपोज 3, नहीं उसकी फ्यूजन की तो एक अलग थी ना, हमने पढ़ी थी। तो आप ये देखिए कि इसमें इस तरह से ये देखिए फ्यूल रॉड्स हैं। अच्छा, इनको अब कहते हैं फ्यूल रॉड्स, मैं बताता हूँ इसमें। ठीक है, और फिर इन्हीं में इनके साथ
ठीक है बच्चों? अब मैं बताता हूँ आपको कि इसमें किस तरह से आपने वो एक इस तरह से एक पिक्चर बना लो। ठीक है जी। इस तरह से आपने एक पिक्चर इसमें बनानी थी। देखिए अब इसमें ना आप देखिए अब इसमें ये जो मैंने इस तरफ बनाई ना, इनको हम कहते हैं, इनकी ज़रा लेबलिंग देख लें। वी कॉल दीज़ एज़, ये जो आपने ये जो ऑरेंज कलर की सपोज़ बनाई है, इनको हम कहेंगे फ्यूल रॉड्स। इन्हें कहा जाता है फ्यूल रॉड्स, ठीक है? इन्हें फ्यूल रॉड्स कहते हैं, व्हिच आर मेड अप ऑफ यूरेनियम। क्योंकि देखिए न्यूक्लियर रिएक्टर में ज़ाहिर है फ्यूल रॉड्स यूरेनियम के ही होने चाहिए ताकि उनकी हम फ्यूज़न करा लें, ठीक है? तो दीज़ फ्यूल रॉड्स विल बी मेड अप ऑफ यूरेनियम। अब ज़रा देखिए फ्यूल रॉड्स कहता है दे आर मेड अप ऑफ यूरेनियम।
अब इसमें जो मैंने रेड कलर के बनाए थे, इनको हम कहेंगे इनको हम कह लेते हैं, दीज आर ग्रेफाइट मॉडरेटर्स। इनको हम ग्रेफाइट मॉडरेटर्स कहते हैं। ठीक है, यानी ये ग्रेफाइट के बने हुए, ये बीच में ग्रेफाइट के बने हुए ऐसे हमने मॉडरेटर्स लगा दिए। ठीक है, ये ग्रेफाइट के मॉडरेटर्स हैं। अभी फंक्शंस ऑफ द पार्ट्स देखेंगे। अच्छा, फिर ये जो आपके ऊपर इधर से दिए हुए हैं ऐसे, ये जो रॉड्स हैं, these are called control rods। ठीक है, control rods made up of बोरॉन या कैडमियम। ठीक है, तो ये जो आपने ऊपर बनाए हुए हैं, दीज आर द, सपोज इनको हम कंट्रोल रॉड्स कहते हैं। दे आर मेड अप ऑफ बोरॉन या कैडमियम, ये दो मेटल्स हैं। इसी तरह ये बीच में जो लगे हुए हैं, दीज आर ग्रेफाइट मॉडरेटर्स। ठीक है, ये ग्रेफाइट के बने हुए मॉडरेटर्स हैं। और ये जो आपके थे ऑरेंजिश कलर के, ये मैंने सपोज फ्यूल रॉड्स बनाए। तो देखिए, एक इसमें कंट्रोल रॉड्स हैं विच आर मेड ऑफ बोरॉन कैडमियम, एक इसमें ग्रेफाइट के मॉडरेटर्स हैं। ठीक है, ग्रेफाइट के बने हुए, और इसमें फ्यूल रॉड्स हैं विच आर मेड अप ऑफ यूरेनियम। क्यों जी? अच्छा, अब जरा देखिए, ये अब आपने देखे इस तरह से इसको यूं जब बना लिया हुआ है, तो ये जो मैं बना रहा हूँ, देखिए इस वक्त, ये सपोज वो फैंस है, यानी पंखे से हैं। ठीक है, दीज आर फैंस। ये इनको बजाय इस तरह बनाने के आप चलो यूं भी बना सकते हो। आप इनको बेशक इस तरह फैन लाइक ब्लेड्स में दिखा दें। ठीक है, यहाँ से ये भी फैंस लगे हुए हैं। तो इस तरह से हमने ये फैंस लगाए हुए हैं। ठीक है, अब होता ये है कि यहाँ से अब देखिए इधर ना साइड पे ऐसे स्पाइरल पाइप्स लगे हुए हैं पानी के। ठीक है, तो ये जो स्पाइरल पाइप्स हैं, इनमें क्या फ्लो कर रहा है? इनमें हम यहाँ वाटर फ्लो करा रहे हैं। तो यहाँ से आप वाटर इन करते हो इन पाइप्स में। ठीक है, इन पाइप्स में आपने ऐसे पानी भेजा हुआ है।
और इधर आते आते वो टरबाइन तक पहुंचते पहुंचते वो स्टीम बन जाते हैं। ठीक है, ये टी फॉर टरबाइन। अब पूरी स्टोरी जरा सुनिएगा कि इसमें होता क्या है। जी फिलहाल इधर ही देख लें इसको जरा। ठीक है, तो इस पूरे सेटअप को ना हम न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर आपको ये पूरा सेटअप मिलेगा। तो देखिए इसको, ये पूरा आपके न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर का सेटअप। ठीक है, बस क्विकली ये ड्रॉ करें। जरा आप हेडिंग डालिए फंक्शंस ऑफ द लेबल्ड पार्ट्स। देखिए डायरेक्ट आपसे अब फंक्शंस, ये भी देखते हैं actually। सबसे पहले इसमें फ्यूल रॉड्स का क्या फंक्शन है। तो आप लिखिए दे आर मेड अप ऑफ यूरेनियम, दे आर मेड अप ऑफ यूरेनियम, तो लिखें द प्रोसेस ऑफ फिजन, the process of nuclear fission occurs in these rods occurs in these fuel rods when a neutron is bombarded on them। ठीक है, तो फ्यूल रॉड्स एक्चुअली, तो देखिए फ्यूल रॉड्स दीज आर मेड अप ऑफ यूरेनियम, और ये प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फिजन इन्हीं फ्यूल रॉड्स के साथ अगर होता है जब न्यूट्रॉन पे बॉम्बार्ड किया जाए। जी आते हैं एक मिनट। अब जरा दूसरा लिखिए, पहले ये लिख लो फिर मैं सारा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ग्रेफाइट मॉडरेटर्स, जरा एक हेडिंग डालिए ग्रेफाइट मॉडरेटर्स। देखिए ग्रेफाइट मॉडरेटर्स किन को कहते हैं। याद रखिए कि दीज मॉडरेटर्स, नाम से ही लग रहा है कि ये दीज मॉडरेटर्स स्लो डाउन, these moderators slow down the fast moving these moderators slow down the fast moving neutrons, slow down the fast moving neutrons so that the fission can occur
so that the fission can occur effectively with the next fuel rods. ठीक है, तो ये फिलहाल लिख लीजिए, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ आपको। ठीक है, फिर अगला टॉपिक है कंट्रोल रॉड्स। देखिए, थर्ड नंबर पे हमने जो कंट्रोल रॉड्स लिखे थे, याद रखिए, दीज रॉड्स आर मेड अप ऑफ बोरॉन और कैडमियम and they help to control they help to control the excess amount of neutrons produced as a result of fission by absorbing them. ठीक है, और फिर इसमें एक चीज यूज होती है which is called the coolant. देखिए, जो डायग्राम हमने बनाया था, इसमें यहां से आप फैंस के थ्रू कूलेंट को क्या कराते हो, कूलेंट के लिए हम लिखेंगे carbon dioxide is introduced to absorb all the heat produced as a result of carbon dioxide is introduced to absorb all the heat produced as a result of fission in the reactor. जी, कूलेंट के तौर पे हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड को ही इस्तेमाल किया जाता है. Carbon dioxide is introduced to absorb all the heat produced as a result of fission in the reactor. ठीक है,
और फैंस का क्या काम होगा? लिखिए फैंस का कि दे हेल्प टू सर्कुलेट द coolant throughout the reactor. ठीक है जी। या पहले पार्ट्स के फंक्शंस लिख लीजिए, फिर आगे देखते हैं। हो गया? जी जी, बस ये न्यूक्लियर रिएक्टर कर लो, फिर स्पेस फिजिक्स मेरा ख्याल है मैं कल सुबह में ही कराता हूँ। वो इजी सा टॉपिक है, देख लेते हैं। तो अब देखिए बच्चों, अब ये आपने जब लिख लिया सबने, जरा इसको लिखा रहने दें। जी जी। अब जरा देखिए ये, लेट्स गेट बैक टू दिस डायग्राम। मैं आपको अब जरा इसमें ना पहले एक पूरा प्रोसीजर बता दूं कि होता क्या है। जरा एक मिनट सुनना। एवरीबडी वॉच। देखिए बच्चों, सबसे पहले अब होता क्या है कि देखिए इसमें ये आपके पास यूरेनियम के फ्यूल रॉड्स हैं। अब एक मिनट इसका पूरा प्रोसीजर एक दफ़ा सुन लो, बहुत आसान बात है। देखिए ये आपके पास यूरेनियम के फ्यूल रॉड्स हैं, यानी फ्यूल रॉड्स इनको इसलिए कहते हैं कि एक्चुअली फिजन, न्यूक्लियर फिजन इन्हीं के साथ होनी है ना। ये जो रॉड्स यूरेनियम के बने हुए हैं, फिजन का प्रोसेस इन्हीं से होगा। अब देखें, अब सबसे पहले इनिशियली देखिए आपने, सपोज एक न्यूट्रॉन हिट किया ऑन द यूरेनियम रॉड्स। देखिए ना, हमने एक न्यूट्रॉन को बॉम्बार्ड किया। दिस इज सपोज दैट न्यूट्रॉन, ये है वो न्यूट्रॉन जो जाके बॉम्बार्ड हुआ ऑन दिस यूरेनियम का फ्यूल रॉड। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या होगा कि जब न्यूट्रॉन जाके इस यूरेनियम के फ्यूल रॉड को हिट करेगा, तो आपने देखा हुआ है ना कि ये न्यूट्रॉन उसमें जाके एब्जॉर्ब होगा, और ये वाला न्यूक्लियर फिजन का प्रोसेस अकर होगा कि यूरेनियम के फ्यूल रॉड्स पे जाकर न्यूट्रॉन हिट हुआ है, तो वो फ्यूल रॉड कन्वर्ट होने लगेगा या रिलीज कर देगा क्या चीज, ये न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम विल ब्रेक डाउन बिकॉज ऑफ न्यूट्रॉन का bombardment, and it will convert into lighter nuclei such as barium and krypton, along with 3 neutrons and a large amount of energy। ठीक है, तो अब होता क्या है कि देखिए यहाँ से जब आपने इनिशियली न्यूट्रॉन न्यूक्लियर रिएक्टर को स्विच ऑन करके आपने जब न्यूट्रॉन को यहाँ से हिट किया, तो ये सारा रिएक्शन ट्रिगर हुआ है, और फ्यूल रॉड्स पे जाकर ये न्यूट्रॉन जो है जब हिट करेगा, तो ये न्यूक्लियर फिजन वाला प्रोसेस अकर होगा कि द न्यूट्रॉन, ड्यू टू द bombardment of the neutron, the uranium will break off into, see, it will break off into बेरियम, क्रिप्टॉन, 3 न्यूट्रॉन्स रिलीज होंगे इसके रिजल्ट में, और एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी। अच्छा, अब जरा याद रखिएगा कि ये देखो, जरा यूं देखते हैं, हर न्यूक्लियस ने, अब खुद सोचो, आगे 3 3 न्यूट्रॉन मजीद प्रोड्यूस किए। तो मुझे ये बताइए, ये एक न्यूट्रॉन से ये प्रोसेस जब इनिशिएट हो गया, तो फिर तो इस यूरेनियम का जो फ्यूल रॉड है, इसके हर न्यूक्लियस से 3 3 न्यूट्रॉन्स एमिट होंगे।
तो ये जो ग्रेफाइट के मॉडरेटर्स हैं, देखिए ये न्यूट्रॉन्स और ये पार्टिकल्स बहुत फास्ट मूविंग होते हैं। मॉडरेटर्स का काम क्या होता है? मॉडरेटर्स के नाम से लग रहा है कि ये मॉडरेट करता है, यानी स्पीड। अब देखो ये जो पहला न्यूट्रॉन, यानी आपको फिजन को इनिशिएट करना है तो सिर्फ आपको पहला न्यूट्रॉन हिट करना पड़ेगा और फिर इस यूरेनियम के अपने ही तमाम न्यूक्लियाई टूटना शुरू होकर हर न्यूक्लियस से 3-3 न्यूट्रॉन्स सोचो निकलेंगे। तो इस पे तो अब बेतहाशा न्यूक्लियस है और हर एक से जब 3-3 न्यूट्रॉन्स एमिट होंगे तो ये यहाँ तो बहुत सारे न्यूट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं और वो बहुत फास्ट मूविंग स्पीड में होते हैं। ठीक है? फिजन से जो न्यूट्रॉन्स पैदा हो रहे हैं वो बहुत फास्ट मूविंग। तो ग्रेफाइट के मॉडरेटर्स क्या करते हैं? देखिए अब हमने हर एक फ्यूल रॉड और अगली फ्यूल रॉड के दरमियान एक मॉडरेटर लगाया हुआ। मॉडरेटर क्या करता है कि ये जो न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए इनका फास्ट मोशन यानी फास्ट स्पीड को ये मॉडरेटर्स स्लो करते हैं। यानी देखो ना, जब ये न्यूट्रॉन्स इनमें से घुसेंगे तो ये बेसिकली उनकी स्पीड को क्या कर रहे होते हैं? ये स्लो डाउन कर रहे होते हैं। देखो फ्यूल रॉड तो हमने क्या बोला कि फ्यूल रॉड आर मेड अप ऑफ यूरेनियम। द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फिजन अकर्स इन दीज फ्यूल रॉड्स व्हेन अ न्यूट्रॉन इज बॉम्बार्डेड ऑन देम। तो फ्यूल रॉड का काम तो ये है कि जब न्यूट्रॉन उस पे बॉम्बार्ड किया जाएगा तो वो न्यूक्लियर फिजन के अंडरगो करेगा फ्यूल रॉड, और वो जाके आपको पता है कि न्यूट्रॉन जब यूरेनियम पे बॉम्बार्ड किया जाता है, ये इक्वेशन में हमने पढ़ा था कि न्यूट्रॉन जब यूरेनियम पे बॉम्बार्ड करते हैं तो इट ब्रेक्स ऑफ इनटू बेरियम क्रिप्टॉन along with the release of 3 neutrons and a large amount of energy। अच्छा, अब हर फिजन से यूरेनियम के न्यूक्लियस से 3-3 न्यूट्रॉन निकलेंगे। ठीक है? हर न्यूक्लियस से 3-3 निकलेंगे। इधर भी सपोज एक न्यूक्लियस था उससे 3, तो बिलियंस ऑफ न्यूक्लियाई हैं इसके अंदर फ्यूल रॉड्स में। तो हर एक से जब 3-3 न्यूट्रॉन निकलेंगे तो वो न्यूट्रॉन्स बहुत फास्ट मूविंग होते हैं। उनकी स्पीड को स्लो करने के लिए बीच में ग्रेफाइट का मॉडरेटर लगाया जाता है ताकि वो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स जब इस तरह की एक जाली से या उसमें से रॉड में से गुजरेंगे तो उनकी स्पीड मॉडरेट यानी स्लो डाउन हो जाएगी। तो जब इन न्यूट्रॉन्स की स्पीड स्लो डाउन होगी तो मुझे बताइए, क्या ये न्यूट्रॉन्स आगे वाले फ्यूल रॉड के न्यूक्लियस से अच्छी तरह फिर फिजन नहीं कर पाएंगे? फिर इसी तरह ये भी बहुत फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स निकलेंगे, तो दोबारा हमने आगे एक मॉडरेटर लगाया हुआ है ताकि वो न्यूट्रॉन्स जब मॉडरेटर से गुजरे तो फिर उनका स्पीड स्लो हो जाए और फिर इधर जाके वो दोबारा से फिजन से ये प्रोड्यूस होते जाएंगे। तो सवाल ये था कि फ्यूल रॉड्स जो हैं दे आर मेड अप ऑफ यूरेनियम। द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फिजन अकर्स इन दीज फ्यूल रॉड्स व्हेन अ न्यूट्रॉन इज बॉम्बार्डेड ऑन देम। ग्रेफाइट मॉडरेटर्स क्या करते हैं? These moderators slow down the fast moving neutrons so that the fission can occur effectively with the next fuel rods। अब समझ आई कि देखिए हर फ्यूल रॉड से वो जो फिजन के वजह से न्यूट्रॉन्स एमिट होते हैं वो बहुत फास्ट मूविंग होंगे। जाहिर है एक रिएक्शन है, हीट एनर्जी इन्वॉल्व है, तो वो फास्ट मूविंग है। तो मॉडरेटर क्या करता है? वो उनका फास्ट मोशन को स्लो डाउन करता है और अगले ताकि अगले फ्यूल रॉड्स के साथ फिजन जो है वो अच्छे तरीके से हो। तो हर फ्यूल रॉड से जो न्यूट्रॉन्स एमिट हुए, सिंस दे आर फास्ट मूविंग, तो दीज ग्रेफाइट मॉडरेटर्स दे स्लो देम डाउन ताकि अगले फ्यूल रॉड के साथ अच्छी तरह वो फिजन कर सकें। ठीक है? ये इसका फंक्शन ग्रेफाइट मॉडरेटर्स का याद रखें। तो इसीलिए देखो एक फ्यूल रॉड लगा हुआ है, एक मॉडरेटर लगा हुआ है, फिर एक फ्यूल रॉड है, एक मॉडरेटर है, एक फ्यूल रॉड है, एक मॉडरेटर है। फिर एक अगली बात पे आइए बच्चों, देखिए ये आपके पास जो इस तरह से यूं करके एक आपको फ्यूल रॉड्स का एक सेटअप दिया हो, जरा समझिएगा। सॉरी, दीज आर कंट्रोल रॉड्स। कंट्रोल रॉड्स ना वैसे इस न्यूक्लियर रिएक्टर में इन फ्यूल रॉड्स और मॉडरेटर्स के दरमियान हम डिप नहीं करते। तो ये बेसिकली ना 3 ऐसे रॉड्स हैं जिनकी जरूरत कब पड़ेगी। अब देखो, देखिए हमने कंट्रोल रॉड्स का फंक्शन क्या लिखा? कंट्रोल रॉड्स का फंक्शन ये लिखा कि these rods are made up of boron or cadmium and they help to control the excess amount of neutrons produced as a result of fission by absorbing them। देखिए जब आपका फर्ज करो ये न्यूक्लियर रिएक्टर में फिजन का प्रोसेस, ठीक है जी,
नहीं वायर्स नहीं है ये, एक्चुअली मैं इनकी लेबलिंग्स के लिए ये बना रहा था। देखो ये वाले 3 रॉड्स मैं कह रहा था कि दीज आर फ्यूल रॉड्स। ये मैं तीनों को नंबर ये इस तरह दे रहा था तो कि ये है हमारे ग्रेफाइट मॉडरेटर्स, और ये जो मैंने 3 ऊपर बनाए हैं ये कंट्रोल रॉड्स हैं। इनकी लेबलिंग के लिए मैंने लाइनें बनाई हैं, ये वायर्स वगैरह नहीं है, ठीक है। अच्छा, कंट्रोल रॉड्स के नाम से लग रहा है कि ये कंट्रोल करता है अंदर न्यूट्रॉन्स की आबादी को। देखिए मुझे बताएं, जब हर न्यूक्लियस में से फिजन की वजह से 3-3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, हर न्यूक्लियस से 3-3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, तो मुझे बताइए कि यार इसमें तो बहुत ज्यादा न्यूट्रॉन्स बढ़ने नहीं शुरू हो जाएंगे। देखो इससे इस पहले न्यूक्लियस से 3 न्यूट्रॉन निकले, फिर ये तीनों न्यूट्रॉन मॉडरेटर्स उनकी स्पीड स्लो करवा के ये 3 न्यूट्रॉन्स अलग अलग जाके फिर उसमें से 3-3 न्यूट्रॉन निकलवाते हैं। तो मुझे बताइए कि क्या अंदर न्यूट्रॉन्स की आबादी कंट्रोल से बाहर नहीं होना शुरू हो जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे एक चेन रिएक्शन होता है, एग्जैक्टली। तो कंट्रोल रॉड्स हम क्या करते हैं, जब हम देखते हैं ना कि यार न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन्स की तादाद कंट्रोल से बाहर हो रही है, तो फिर वी डिप दीज कंट्रोल रॉड्स, और एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स जो फालतू किस्म के हैं उनको हम सारे कह लो, ये कंट्रोल रॉड्स अपने ऊपर ये इनको चिपका के एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और हम इस इन रॉड्स को फिर बाहर निकाल लेते हैं। तो एक्चुअली कंट्रोल रॉड्स को हर थोड़े टाइम बाद अंदर डिप करते हैं और फिर बाहर निकाल देते हैं। डिप इसलिए करते हैं कि इसमें जितने भी आपके ये जो न्यूट्रॉन्स जब चेन रिएक्शन की वजह से, देखिए जब हर हर न्यूक्लियस में से 3-3 न्यूट्रॉन, तो मुझे बताइए तो न्यूट्रॉन्स की आबादी अंदर बहुत बढ़ती जाएगी। तो जैसे ही ऑपरेटर्स देखते हैं कि न्यूट्रॉन्स बहुत एक्सेस हो रहे हैं, तो दे डिप दीज कंट्रोल रॉड्स इनटू द सिस्टम, और वह एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करके निकाल लिया जाता है, ताकि ये पूरा रिएक्टर अंडर कंट्रोल्ड रहे। वरना तो देखिए ये अगर आपने इसी न्यूक्लियर रिएक्टर को ख्याल ना किया, कंट्रोल ना किया, तो फिर तो यही आपका न्यूक्लियर बॉम्ब बन जाएगा। तो यही न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जो है वो कॉज कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ठीक है जी। अच्छा, ये 3 इनके बेसिकली फंक्शंस थे। और जो हमने इसमें कूलेंट इंट्रोड्यूस किया था, देखिए कूलेंट हम इसमें इंट्रोड्यूस करवाते हैं एज कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए इस न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर ना कार्बन डाइऑक्साइड इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो पंखों के घूमने की वजह से, देखिए ये कार्बन डाइऑक्साइड सपोज इधर आ गया, इस कार्बन डाइऑक्साइड ने इधर इसको सर्कल किया, इस कार्बन डाइऑक्साइड ने इधर उसको पुश किया, और ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर इन पाइप्स के अंदर पानी के साथ आके वो इन टच हो रहा है। अच्छा मुझे बताइए, जी एक सेकंड, मैं एक मिनट ये पूरी बात करता हूँ, जरा सुनना। अब होता क्या है बच्चों, कि देखिए आपको पता है ना कि इन फ्यूल रॉड्स के अंदर जो फिजन होगी, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट के न्यूट्रॉन जब जाके उनके न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम पे बॉम्बार्ड करेगा, तो यूरेनियम विल कन्वर्ट इनटू, ये हमने इधर पढ़ा हुआ है ना, कि यूरेनियम के साथ जब न्यूट्रॉन बॉम्बार्ड करो, तो इट ब्रेक्स ऑफ इनटू टू लाइटर न्यूक्लियस सच एज बेरियम एंड क्रिप्टॉन, along with the release of 3 neutrons and energy। देखिए अब इसमें न्यूक्लियर फिजन में ये जो इतनी ज्यादा तादाद में हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, असल में अब क्या करते हैं कि देखिए इस रिएक्टर के अंदर ना कूलेंट को डाला जाता है, ठीक है। कूलेंट को आप डालकर यहाँ से उस कूलेंट को पूरे रिएक्टर में क्या कराते हो, सर्कुलेट करवाते हो। तो ये कूलेंट क्या करता है, ये इस रिएक्टर में मौजूद जितनी भी हीट एनर्जी पैदा हुई है, ये कूलेंट उस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके गर्म कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनना शुरू हो जाएगा। तो हमने इंट्रोड्यूस तो ठंडी की थी, लेकिन ये फैंस इसको पूरा ऐसे इस पूरे रिएक्टर में घुमाते रहेंगे। तो मुझे बताइए कि इस पूरे रिएक्टर में जो न्यूक्लियर फिजन की वजह से इतनी ज्यादा हीट एनर्जी पैदा हुई, कूलेंट उस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके कहाँ पे आकर ले आएगा, वो हीट एनर्जी यानी वो कार्बन डाइऑक्साइड जो कूलेंट था, उसने इस रिएक्टर की सारी गरमाइश को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, और एब्जॉर्ब करके ये पंखे
ने इसको देखिए थ्रू आगे फेंकते गए, आगे फेंकते गए। तो अब मुझे बताइए कि जब वो गर्म कार्बन डाइऑक्साइड इन पानी के पाइप्स के साथ, वो गर्म कार्बन डाइऑक्साइड देखिए, जब जब वो गर्म कार्बन डाइऑक्साइड इन पानी के पाइप्स के साथ इन कांटेक्ट आएगी, तो मुझे बताइए कि वो गर्म कार्बन डाइऑक्साइड अपनी हीट एनर्जी लूज करके इस पानी को नहीं पकड़ा देगी, और वो हीट एनर्जी पानी को कन्वर्ट कर देगा किस शक्ल में? क्योंकि देखिए ये एक मैसिव अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी निकलती है फिजन में। तो वो सारे का सारा गर्म कार्बन जो यहाँ से हमने ठंडा कार्बन डाइऑक्साइड भेजा था, उसने वो बेसिकली पंखों के थ्रू यूं सर्कुलेट हो रहा है। तो उस कूलेंट ने इस अंदर जो रिएक्टर में गर्म एनर्जी थी, जो हीट एनर्जी थी प्रोड्यूस हुई जो ड्यू टू फिजन, उसको कूलेंट ने एब्जॉर्ब करके कहाँ लाया? इन पानी के पाइप्स के पास वाले इलाके में। अब मुझे बताइए कि इधर तक ये फैंस ने कार्बन डाइऑक्साइड जब कूलेंट अंदर घूम रहा था तो उसने सारे रिएक्टर की गरमाइश खुद एब्जॉर्ब कर ली। और मुझे ये बताइए कि इस जगह पे अब कौन सी कार्बन डाइऑक्साइड आके प्रोड्यूस होके आई? वही कार्बन डाइऑक्साइड जो इधर कूलेंट थी, फैंस के थ्रू आपने उसको सर्कुलेट करवाया, और उस कूलेंट कार्बन डाइऑक्साइड ने इस रिएक्टर के अंदर जितनी भी न्यूक्लियर फिजन की वजह से हीट एनर्जी पैदा हुई, उस कूलेंट ने उस हीट को एब्जॉर्ब कर लिया। अच्छा, अब मुझे बताओ जरा। जी जी इब्राहिम, दोनों के लिए। उसके साथ वैसे वो हेडिंग्स में लिखा हुआ भी है। अच्छा, तो अब मुझे बताइए कि वो हॉट कार्बन डाइऑक्साइड जब इधर आएगा, तो बच्चों जरा बताइए कि वो हॉट कार्बन डाइऑक्साइड इस पानी को अपनी हीट एनर्जी ट्रांसफर करेगा कि नहीं? और वो पानी उस हॉट कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से क्या होना शुरू हो जाएगा? वो गर्म होकर, देखिए यहाँ हमने पानी भेजा था, बट इधर से हीट अप होते होते यहाँ तक वो क्या बन चुकी है? ऊपर आते आते वो एक फास्ट मूविंग स्टीम बन चुकी है। और वो स्टीम जाकर इस टरबाइन को क्या करती है? वो स्टीम जाकर इस टरबाइन को घुमाती है। और जब टरबाइन घूमता है तो आपको याद है कि टरबाइन घूमता है तो क्या घूमता है फिर? जनरेटर घूमता है, और जनरेटर घूमे तो क्या प्रोड्यूस होती है? देखिए अल्टीमेटली आपको पता है कि फिर इससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो देखिए न्यूक्लियर रिएक्टर में ना हम सिर्फ फिजन वाला प्रोसेस कंडक्ट करवा के और इधर से कूलेंट अंदर भिजवा के उस सारी हीट एनर्जी को कूलेंट क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। और वो हॉट कार्बन डाइऑक्साइड आकर जब इन पानी के पाइप से हिट होता है, तो वो सारी हीट एनर्जी जब इस पानी को मिलती है हॉट कार्बन डाइऑक्साइड की, तो वो पानी स्टीम में कन्वर्ट होकर यहाँ से एक फास्ट मूविंग स्टीम बनकर इधर आकर टरबाइन को घुमाता है। और टरबाइन से स्टीम जब घूमेगी तो स्टीम के सॉरी हेल्प से जब टरबाइन घूमेगी तो वही जनरेटर को मूव करवाएगी, और जनरेटर मूव करेगा तो फिर बनेगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इस तरह आप एक न्यूक्लियर रिएक्टर से बिजली पैदा करते हो। बात समझ आई? तो देखिए इसको अब मैं इधर से जरा यूं आपको पूरा एक प्रोसेस बताता हूँ कि न्यूक्लियर रिएक्टर में होता क्या है। देखिए कंप्लीट एक्सप्लेनेशन of how nuclear reactor works. देखिए सुनो, वो कहता है कि कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ न्यूक्लियर रिएक्टर वर्क्स। जी बस ये टॉपिक करते हैं, फिर उसके बाद बाकी देखते हैं। तो बच्चों अब देखिए इसमें मैं अगर इसकी फुल एक्सप्लेनेशन यूं लिखूं तो ये सारी बातें एक्चुअली कंबाइन होने लगी हैं। देखिए हम इसमें लिखेंगे, जरा बुलेट पॉइंट्स बनाते हैं कि देखो बच्चों, अब इनिशियली
a neutron is bombarded, initially a neutron is bombarded onto the fuel rods, bombarded onto the fuel rods made up of uranium. फ्यूल रॉड्स मेड अप ऑफ यूरेनियम। ठीक है जी। फिर क्या होगा? तो शुरू में आप एक न्यूट्रॉन को, इनिशियली अ न्यूट्रॉन इज बॉम्बार्डेड ऑन टू द फ्यूल रॉड्स मेड अप ऑफ यूरेनियम। अब ये जो मैं लिख रहा हूँ बच्चों, आपको इसी की एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ कि देखिए, शुरू में आपने एक न्यूट्रॉन हिट किया फ्यूल रॉड के ऊपर, और अब फ्यूल रॉड में कौन सा प्रोसेस होगा? जैसे ही न्यूट्रॉन इस यूरेनियम की बनी फ्यूल रॉड को हिट करेगा, न्यूक्लियर फिशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है जी। तो हम लिख रहे हैं इनिशियली अ न्यूट्रॉन इज हिट, तो अब क्या होगा? bombarded तो इनिशियली न्यूट्रॉन इज bombarded on the fuel rods made up of uranium। तो लिखिए starts, nuclear fission starts, and a large amount of heat energy, देखिए a large amount of heat energy is produced in the reactor। ठीक है जी, is produced in the reactor। अब क्या करते हैं? नेक्स्ट लिखो कि जी ड्यूरिंग फिशन, neutrons are further released, neutrons which are further released, तो न्यूट्रॉन्स जो फर्दर रिलीज हुए हैं आर फास्ट मूविंग। ठीक है। तो वो जो हर फिजन से जो न्यूट्रॉन्स पैदा हो रहे हैं, दे आर फास्ट मूविंग। ठीक है। सो दे आर स्लोड डाउन, बाय द ग्रेफाइट मॉडरेटर्स, यानी ये ग्रेफाइट के बने हुए हैं, बाय द ग्रेफाइट मॉडरेटर्स। इन्हें स्लो डाउन करना बच्चों क्यों जरूरी है? जी रिलीज्ड लिखनी चाहिए, या इस केस में खैर दोनों लफ्ज ठीक है। तो मुझे एक बात बताइए बच्चों के, ठीक है आप इसको रिलीज कर दें। तो देखिए, अब जो ड्यूरिंग फिशन होता है, एनर्जी के साथ साथ न्यूट्रॉन्स भी जो फर्दर रिलीज होते हैं, ये शुरू में बहुत फास्ट मूविंग होते हैं। सो दे आर स्लोड डाउन बाय द ग्रेफाइट मॉडरेटर्स, अच्छा, ये इसलिए इन्हें स्लो डाउन करना जरूरी है, स्लो डाउन बाय ग्रेफाइट मॉडरेटर्स, so that effective fission can take place with further rods। ठीक है। Effective can take place with further rods।
ठीक है, फिर लिखें कि if the number of neutrons produced go out of control, क्योंकि वो देखो ना, हर न्यूक्लियस से 3-3 न्यूट्रॉन निकलते जाएंगे, फिर अगले वाले से और 3, फिर उससे और 3, तो एक चेन रिएक्शन होगा। तो इफ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस गो आउट ऑफ कंट्रोल, then the control rods are dipped in then the control rods are dipped in, and the excess neutrons are absorbed. Excess neutrons are absorbed. ठीक है, by control rods. तो excess neutrons control rods, देखिए अगर न्यूट्रॉन्स फास्ट मूविंग होगा ना तो वो बस तेजी से निकल जाएगा आगे, बट वो थोड़ा स्लो करवाओगे उसे तो ही वो अगले फ्यूल रॉड के अंदर पूरी तरह पेनिट्रेट करेगा और न्यूक्लियस को तोड़ेगा। ठीक है, अच्छा, अब क्या होता है कि वो जो रिएक्टर में हीट प्रोड्यूस हुई, सी अब डज दिस मेक सेंस टू यू नाउ, कि the large amount of heat energy produced as a result of released as a result of large amount of heat energy released as a result of fission is absorbed by the coolant we introduced, is absorbed by the coolant we introduced, ठीक है जी, is absorbed by the coolant we introduced into the reactor। तो वो जो फिजन की वजह से ढेर सारी एनर्जी रिलीज हुई, उसे अंदर जो कूलेंट हमने भेजा, ठीक है, और उस कूलेंट को पूरे रिएक्टर में सर्कुलेट करवाया, उस कूलेंट ने सारी की सारी हीट एनर्जी क्या कर ली, एब्जॉर्ब कर ली। ठीक है, ठीक है, इंट्रोड्यूस इनटू द रिएक्टर। फिर आगे लिखिए कि वो जो पंखे हैं, द फैंस सर्कुलेट the coolant throughout the reactor and finally, पंखे ही क्या करते हैं, and finally to the water pipes। तो उस हॉट कार्बन डाइऑक्साइड को, तो द फैन सर्कुलेट द कूलेंट थ्रू आउट द रिएक्टर एंड फाइनली टू द, बल्कि एक मिनट सॉरी, the fans circulate the coolant throughout the reactor and carry the hot carbon dioxide ठीक है, जो कि शुरू में कूलेंट था,
to the water pipes. तो अब वो हॉट कार्बन डाइऑक्साइड जो है वाटर पाइप्स की तरफ चली जाएगी और फिर वो हॉट कार्बन डाइऑक्साइड अपनी हीट एनर्जी ट्रांसफर कर देगी उन पाइप्स में मौजूद पानी को, जिससे पानी बनेगी स्टीम, और वो स्टीम जाके आगे टरबाइन को मूव कराएगा, और टरबाइन आगे जाके जनरेटर को मूव कराएगी, और जनरेटर प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो आगे लिखते हैं अब जरा। नेक्स्ट पॉइंट, तो देखिए कहता है द वाटर इन द पाइप्स, द वाटर इन द पाइप्स absorb heat energy, from the water in the pipes absorb heat energy from the hot carbon dioxide and converts the water converts into steam। तो अच्छी खासी गर्म कार्बन डाइऑक्साइड है, वो जाके जब पानी के पाइप्स को हिट करेगी तो वो पानी जो अंदर मौजूद है वो एब्जॉर्ब करेगा हीट को, और कन्वर्ट हो जाएगा स्टीम में। अब ये स्टीम क्या करेगी? the fast moving steam will then rotate the turbine। देखिए इधर भी टरबाइन घुमाने का हमने यही तरीका देखा कि वो जो फिजन में ढेर सारी एनर्जी बनती है, उस एनर्जी को कूलेंट ने एब्जॉर्ब किया और उसने हॉट कार्बन डाइऑक्साइड बनकर जाकर पाइप्स को के पानी को गर्म कर दिया। पानी के पाइप्स में जो पानी पड़ा हुआ है वो गर्म होकर स्टीम बनेगा, और फास्ट मूविंग स्टीम विल देन रोटेट द turbines, which will further rotate the generators, and produce electricity। ठीक है, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इस तरह न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो हैं वो बिजली पैदा करते हैं। क्यों बच्चों? तो ये पूरा प्रोसेस न्यूक्लियर रिएक्टर इस तरह काम करता है। नहीं जी, मोमेंटम अब जीसीई में भी ऐड है और आईजी में भी ऐड है। न्यूक्लियर रिएक्टर जीसीआईजी दोनों के लिए, और वो स्पेस फिजिक्स भी जीसीआईजी दोनों के लिए। ये जो जो वीडियोस अपलोड की है ना वो जीसीआईजी दोनों देख। ठीक है बच्चों, तो इस तरह न्यूक्लियर रिएक्टर में, तो सिंपल समरी है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में फिजन की वजह से जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई उसको हमने कूलेंट को अंदर डालकर सर्कुलेट करवा के वो सारी गर्माइश कूलेंट ने एब्जॉर्ब करके खुद को हॉट कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील कर दिया। तो वो हॉट कार्बन डाइऑक्साइड ये अच्छी खासी गर्म होगी। ये कार्बन डाइऑक्साइड जाके पानी जो पाइप्स में पड़ा हुआ है, स्पाइरल पाइप में जो था, उसमें वो पानी को जाके हीट एनर्जी हिट करेगी। तो खुद सोचो कि फिर वो हीट एनर्जी
जो है पानी को स्टीम में कन्वर्ट करवाएगी और स्टीम जो है फर्दर टरबाइन्स को मूव करेगा, टरबाइन्स जो हैं वो जनरेटर्स को मूव करेंगे, जनरेटर्स अल्टीमेटली इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा करेंगे। फिफ्थ पॉइंट कौन सा है? क्या ख्याल है मुझे? तो इस तरह न्यूक्लियर रिएक्टर काम करके बिजली पैदा करते हैं। चलिए यहाँ तक जरा बच्चों इस टॉपिक को देखिएगा।